हजरत कारी मोहम्मद जाकिर साहिब जन्नत उलमाए हिंद नाराए तकबीर नाराए तकबीर। आइए अब मैं प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हुए मशहूर और मारूफ मकबूल शख्सियत जमीयत उलमाए हिंद जिला मुजफ्फरनगर के सदर आली जनाब इज्जत माब सूफी अकबर बकदर ग्रामी जनाब हजरत कारी मोहम्मद जाकिर साहब से गुजारिश गुजार हूँ कि हजरत वाला तशरीफ लाकर हम तमाम सामाईन को अपनी नसीहतों से नवाजें। दिलशाद जख्मी के 4 मिसरों से मैं हजरत का इस्तकबाल करता हूँ कि दिल की जिंदगी सिखाया है कलंदर होना, दिल की जिंदगी सिखाया है कलंदर होना, वरना बहुत दुश्वार था कतरे का समंदर होना। और तेरी पारसाई पे जरूर दाग आएगा, तेरी पारसाई पे जरूर दाग आएगा, इतना आसान नहीं है बहुत का रहबर होना। अजीम शान शख्सियत का अजीम शान इस्तकबाल नाराए तकबीर नाराए तकबीर। हजरत कारी मोहम्मद जाकिर साहिब बदारी से इस्लामिया इंशाअल्लाह हम जो सुन रहे हैं उलमा-ए-किराम यहाँ बयानात फरमा रहे हैं हम उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। भाई बात समझिए अभी भी यहाँ कहाँ बैठे हुए हैं भाई कहाँ बैठे अभी भी 2-4 दुआ होगी बस बाकी है समझाने किसी का बहाना और ये भी आपका विधान है। तो यहाँ हाथ रहेगा जब हाथ लगाऊंगा उनको ला लेते थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगा आगे बढ़ो आगे आगे बढ़ो नीचे से लोग आएंगे तो वो नीचे बैठते रहेंगे हरकत करो। कुछ नफा हमें भी होना चाहिए। अरे नफे के बाद कुछ फायदा हो कुछ बात समझ में आए कुछ अमल हो तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया में बनाएगा। यहाँ आना नफे से खाली नहीं है। अगर ऐसे में बैठ के चले गए तो अजर सवाब मिलेगा लेकिन किसी बात को ध्यान से और गिने लगाने भी बहुत बड़ा काम बन जाए। आज बहुत मसाइल हैं मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा मसला हमारे सामने हम अपने ईमान को बचाना है। बात समझ ये चैलेंज है चैलेंज उम्मत मुस्लिमा के सामने ये चैलेंजेस हैं जिनका सामना आए दिन करना पड़ रहा है। मुख्तलिफ तरह के हालात हैं, मुख्तलिफ तरह के खतरात हैं, मुख्तलिफ तरह की दुश्वार हैं, मुख्तलिफ तरह के बंदिशें हैं। लेकिन आज उन सब में सबसे बड़ा मसला हमारे सामने वो आगे खड़ा हुआ है और हमारे हमारे दीवारों पर कसरत दे रहा है जिसमें हमारे बच्चे और बच्चियां तबाह हो रहे हैं शिकार हो रहे हैं चला हुआ है वो हमारे इब्तिदार की दीवार और हम अपनी मक़सद और सुस्ती का शिकार हैं। जरूरत इस बात की है बात समझना वो सुन भी रहे चंद मिनट पर बहुत 2-4 बात कह के अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के इरादे से बैठ गया मना करता ये काम करने के लिए आवाम और ख़वास सबको फिक्रों के साथ मिलजुल कर खड़ा होना पड़ेगा। अपने हिस्से की मेहनत अपने हिस्से का काम हमें सबको करना पड़ेगा। इससे मेरा मतलब है कि जो जितना मुकल्लफ है जितनी इस्तेदाद है जितनी अल्लाह की
जितना इल्म है, जितना जानते हैं, जितनी मालूमात है, उसी के बकदर इंसान काम करेगा और उसी के बकदर उससे मालूमात की जाएगी, सवाल जवाब भी होगा। ना कोई सवाल बचेगा, सवाल जवाब से ना कोई बचेगा। आप बात समझिएगा। यहाँ मैं समझाने के लिए आपको एक बात करता हूँ। मिसाल के तौर पर मिसाल में दे रहा हूँ। हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं। कौन है? हिंदुस्तानी। अब यहाँ इस मुल्क में रहने की कवानीन, मुल्क में रहने का क्या कानून है, मुल्क में रहने का क्या तरीका है, मुल्क के नेशनल की यहाँ की शहरियत को हासिल करने के लिए किन किन कागजात की जरूरत है, कौन सा काम करना जुर्म है, कौन से काम पर क्या सजा हो सकती है, ये काम आपको बताना किसी वजीर या किसी हकीम या किसी वकील या किसी जज की जिम्मेदारी है, या इसकी मालूमात का करना, समझना, याद रखना और उस पर अमल करना, यह हमारी खुद की जिम्मेदारी है। बताओ भाई, अरे बताओ, कोई आदमी चोरी करता हुआ पकड़ा जाए और उसको पुलिस पकड़ कर ले जाए, वो कहे साहब मुझे माफ कर दो, मुझे मालूम नहीं था कि हमारे मुल्क का कानून ये है कि चोरी करने से जेल जाना पड़ेगा। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? है भाई, किसकी गलती? अरे सब बताओ, किसकी गलती है? जान जाओ, बाद में बहुत बड़े बड़े मौजूद सुनाएंगे। बेटा किसकी जिम्मेदारी है? कौन खतरनाक है? अब हमारा एक दावा है कि हम कौन है? बोलो भाई, कौन है? सऊदी बोल रहे, सऊदी मुसलमान है क्या? कितने बैठे बोलते क्यों नहीं? या सिर्फ मौलवी के नाम फाड़ेंगे? हम कौन है? इस्लाम का कानून क्या है? इस्लाम का कानून क्या है? शरीयत का अहकाम क्या है? जिसने हमें बनाया और पैदा किया है, जिसको राजी करने के लिए हम दावा करते हैं, उसके अहकामात क्या हैं और किस तरीके से दायरा इस्लाम में रहकर हमें जिंदगी को गुजारना है, इसलिए इल्म को हासिल करना ये किसकी जिम्मेदारी है? बताओ भाई, अरे किसकी जिम्मेदारी है? समझ लिया, जान लिया। इल्म का हासिल करना है। हमें मालूम हो इस्लाम की तालीमात क्या है, मुसलमान किसे कहते हैं, मुसलमान की जिम्मेदारी क्या है, मुसलमान के अखलाक कैसे होने चाहिए, मुसलमान का किरदार कैसे होना चाहिए, मुसलमान की जिंदगी सुबह उठने से लेकर रात जिद्दोजहद और कोशिश करके पूरी दुनिया के हुकूमतें उन सब पर कोई टारगेट है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के मानने वालों को किसी भी ताकत से महरूम करके हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को शेख अरब का वचन दुनिया ने कहा, उनके साथ 5 या 6 साल की उम्र छोटे से बच्चे वो तन्हा इकलौता बेटे, समझे बात, तरबियत के निज़ाम पर मैंने बात किया है। तो बाहर खेलते खेलते कोई बीड़ी पड़ी होगी, हाथ से निकल दी और घर में आ गई।
हज़रत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह को मुल्क की आज़ादी की तहरीक चल रही थी। इलाहाबाद मेरी जेल में बंद थे, अंग्रेजों ने कैद कर रखा था। वो हज़रत की उस बीवी से रहमतुल्लाह अलैह अकेले बैठे, हज़रत मौलाना शफ़क़त से बाकी की औलाद है, ये बाद में कैसे वो अकेले बैठे। बाप कहाँ? जेल में। जब अंदर आए तो माँ ने हाथ सुना तो हाथ में से बीड़ी की बदबू महसूस हुई। सुनेगा ना भाई? आप हो गए पता नहीं बेचारे कहाँ ऐसा। तो तब्दीली करी 5-6 साल का बच्चा, मुंह सूखा, पिटाई करी, माँ तहजीर की, वो बार बार इनकार करते रहे मैंने बीड़ी नहीं पी। बच्चे को गोद में लिया, देखो जिगर की बात है, गोद में लेकर बच्चे को 5-6 साल के बच्चे को गोद में लिटाकर पूरी राहदारी के साथ गिड़गिड़ाकर रोकर दुआ मांगी कि अल्लाह अगर ये बच्चा अपने बाप के नक्शे कदम पर चले, तुझे राजी करने वाला बने, तेरे दीन की इशारत फरोग के लिए कारगर हो, तो इस बच्चे को जिंदा रख और जैसे मौत हो। ये है उन माओ की फिक्र कि जिन्होंने ये तय किया कि औलाद हो तो दीनदार हो, उम्मत की खैरख्वाह हो, अल्लाह के अहकामात को दुनिया में बुलंद करने वाली हो, और अगर ऐसे ना हो तो उससे बेहतर है कि औलाद ना हो। उसका नतीजा यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस माँ बाप की दुआओं के सिले में ऐसी शख्सियत के अंदर तब्दील किया है कि आज भी दुनिया में रहा सारी दुनिया में हज़ार मौलाना का जाल और कितने कामों कितनी तहजीब और कितने शोबे उलमा जानते हैं। तो भाई जरूरत इस बात की है कि जरा फिक्रमंद होकर, चौकन्ने होकर, एक पक्के सच्चे मुसलमान बनकर, जैसे किसी मुसलमान को अपने इस्लामी और मजहबी एतबार से फिक्रमंद चौकन्ना रहना चाहिए, उस एतबार से रहकर अपनी खुद की और अपने घर की जिनकी औरतें बेपर्दा फिरती हो और नशे के आदी हो और वो वालिदैन इज्जत के साथ दुनिया में जिंदगी गुजारने का दावा करें, लानत हो उनकी जिंदगियों पर। तौबा करो, सच्ची तौबा करो आगे की क्लास के अंदर बैठकर कि हर हाल में चाहे मौत आ जाए, भूखे मर जाए, प्यासे मर जाए, हराम नहीं खाएंगे, दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, हराम जिंदगी जीना, हराम तरीके से जिंदगी जीना, हराम कार्यों में रहना और शान के साथ सीना चौड़ा करके अपने आप को फख्र के साथ मुसलमान समझना, ये इंतहाई बेगैरती और अहमकाना होता है। अहमद जब इंसान चाहिए हो तो अपने आप को धोखे में डाल रहा है कि जो तमाम बुराइयों में मुब्तला होगा सीना चौड़ा करके ये समझता हो निगरानी करो, चौकसी करो अपने घरों की। बच्चे कहाँ जा रहे हैं और वे कहाँ जा रही है, किन कामों में मुलव्विस है, कहेंगे मरद हो। लेकिन ये जब होगा, जब खुद पर काबू होगा, खुद दीनदार होंगे, नमाज के वक्त में नमाज पढ़ेंगे, दीनी तकाज़ों के वक्त में दीनी तकाज़ों को पूरा करेंगे, दीनी हमीयत और गैरत अगर हमारे दिलों में और हमारी जिंदगी में होगी तो खुद ब खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके असरात घरों के अंदर मुंतकिल फरमाएगा। और बेदीन बनकर, बेगैरत बनकर और बाप शराब पीता करे और बेटा मस्जिद में जाकर नमाजी बन जाए, ये तो कोई एक आध मिसाल ही नहीं सकती। इसलिए नियत कर लो कि हर हाल में
माशरे को बनाने की मेहनत करेंगे, ये जिम्मेदारी हमारी है। करेंगे इंशाअल्लाह। समाज दाव पाए इस बात की कि हम सब अपने घरों पर, अपने पड़ोस पर दुआएं भी करेंगे एक दूसरे के लिए, अल्लाह से मांगेंगे भी, और जितनी हमसे हो सकती है उतनी कोशिश और जिद्दोजहद करेंगे कि और पूरी कोशिश करेंगे कि दीनी माहौल और दीनी माशरा तैयार हो जाए। कोई बाहर का मेहमान कौन आए तो जाकर कहे कि अगर किसी को दीनी माहौल देखना है और सच्चे मुसलमान देखने हैं तो हुसैन को चक्कर बनाओगे ऐसा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए और हमारे जमात को कबूल फरमाए। वाह जज़ाकुमुल्लाह।